हैं यहाँ पे एक्सपो सेंटर में एक्सप्लोर करने, सस्ती चीज़ें देखने। सस्ती चीज़ें मिलती या नहीं मिलती दिखाते हैं आपको सारा। ये लास्ट टाइम आई थी चाय, वो देखो कितना बड़ा कप के चाय का। मैं कहती हूँ जनती हो गई हो तुम ये चाय ला के मेरे लिए। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। से बचे पता नहीं सारा इसने गड्डी चलाई पूरे रास्ते में और इसी ने सारे काम किए हैं। तुम इतनी क्यों थकी हुई हो, थकेली? अल्लाह कहती है आपका आना ही काफी है। थैंक यू साया, थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी बात है। That's the most precious thing. थैंक यू। हमें बाद में मैंने कुछ और ही कभी कैमरे के सामने कह छड़े, इन्ने ही काफी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जहाँ पे भी होंगे हम ठीक नहीं हैं। ईमान बीमार है, मैं भी बीमार हूँ, मेरा भी गला ख़राब है, इसको ज़ुकाम खांसी, ये भी बीमार है। और लेकिन हम लोगों तो ऑफ कोर्स मैं यहाँ तक आ रहा हूँ वीडियो के अंदर, फ्रेम के अंदर देखो मैं यहाँ तक आ रहा हूँ, तो मुझे इस प्रकार के वीडियो में आना पड़ रहा है। हम लोग इससे इफ्तारी करके अब निकलने लगे हैं। हमारी है अच्छा लोग दोस्त इतने अच्छे दोस्त होने चाहिए ना कि जो सहरी भी करवाए और इफ्तारी भी करवाए। तो हमारी एक दोस्त ने मेरी सहरी और इफ्तारी की हुई, हम फ्रेंड्स की। तो हमने सोचा कि कुछ अर्सा हमने काफ़ी अर्से से गेट टुगेदर नहीं किया तो गेट टुगेदर हो जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं शारजा और हमारी सहरी है आज रात की, मतलब जो नेक्स्ट मॉर्निंग है, और कल की हमारी इफ्तारी भी है। फिर इफ्तारी करके हम निकल आएंगे। अभी हम लोग निकलने लगे हैं, 8:30 हो रहे हैं। तो पैकिंग शैकिंग मैंने कर ली है, उस गिफ्ट्स वगैरह जो लिए थे सब कुछ पैक कर लिया था। अभी ईमान को मेडिसिन दे दी, ईमान की मेडिसिन साथ रख ली है। पहले प्लान हो रहा था कि शायद आज नहीं जाएंगे कल जाएंगे, लेकिन सोचा नहीं कल तक तो नहीं ठीक होगी। बस जी हम लोग निकलने लगे हैं अभी, और मैं आपको दिखाऊंगी हमने क्या क्या खाया, क्या नहीं किया, कहाँ गए, सब कुछ दिखाऊंगी। चलें जी। तो जी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने जो सामान लिया था मैं उसकी पैकिंग कर रही थी। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि मैं ऐसी कुछ ईदी बनाने लगी थी। मुझे बड़ा दिल कर रहा था कि मैं ना सायरा के लिए इस तरह की ईदी तैयार करूँ जैसे बड़ी बहनें करती हैं। तो मैंने इसके लिए मेहंदी वगैरह और चूड़ियाँ और कुछ ये छोटा सा ब्रेसलेट और कुछ इयररिंग्स और एक परफ्यूम, ये सारा कुछ सामान ख़रीदा था। फिर उसके बाद मैंने सोचा इसकी पैकिंग करती हूँ अच्छी सी करके। मैंने इसकी गिफ्ट रैप लिया, सारा सामान लिया और फिर मैंने इसको खुद से रैप करना शुरू कर दिया। तो ये सारा प्रोसेस जो मैंने पैकिंग का किया था ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की थी इसके ऊपर। तो मेरी बच्ची मुझे बार बार तंग कर रही थी, ईमान साथ ही थी वॉकर में, इसने बड़ा तंग किया हुआ था। तो मैंने इसको क्या किया, उठा के फिर मैंने टेबल पे रख लिया और मैंने बाकी सारा प्रोसेस टेबल पे कंप्लीट कर लिया। तो जी इतनी खूबसूरत पैकिंग हुई थी। मैंने ना ये वो निमरा और अकील वाली वीडियोस देख देख के ना मेरा बड़ा दिल किया मैं टोकरी तैयार करूँ। वो आजकल ना उसने एक ही उसको PR के लिए जो मिलते हैं ना गिफ्ट्स वगैरह टोकरियाँ बनाता रहता है। बस वो मेरा नाम अकील है और मैं निमरा के नखरे उठाता हूँ। तो उसने आजकल यही काम उठाया हुआ है कि वो बस टोकरियाँ तैयार करता रहता है गिफ्ट की, अपनी बेगम के लिए, अपनी अम्मा के लिए और ख़ास तौर पर ज़्यादा सारी बेगम्स के लिए, अपनी मतलब बेगम के लिए। तो जी ये बटरफ्लाई मुझे मिली नहीं थी कोई और कलर की, ना वाइट मिली ना मुझे रेड मिली। तो मैंने बस पर्पल ले ली कि चलो बटरफ्लाई तो होगी ना, प्यारी लगेगी। तो बस मैंने फिर ये पर्पल बटरफ्लाई ही लगा दी इसके ऊपर। तो ये देखिए जी इतनी खूबसूरत मेरी टोकरी हो गई है तैयार। और फिर मैंने सिनरी भी पैक कर ली थी, एक मैंने सिनरी ली थी उसके घर के लिए और उसके अलावा मैंने लिए थे कुछ कपड़े बच्चों के लिए। तो वो सारा मैंने रैप कर लिया था एक ही जगह, मतलब 3 पैकिंग मेरी बनी थी। ये तो थी टोकरी और उसके साथ ये पीछे एक सिनरी पड़ी है और साथ में ये जो पैक पड़ा है गिफ्ट का, इसमें इसके बच्चों के कपड़े मैंने डाल लिए थे। और सबकी मैंने पैकिंग बड़ी प्यारी सी करके की थी, बड़ी मेहनत की थी मैंने इसके ऊपर। जी हम लोग निकले थे सिटी के लिए। सिटी में हम लोगों ने करना था किरण को पिक, और क्योंकि उनकी भी दावत थी, उनको भी बुलाया हुआ था। किरण और आयशा को पिक करने के लिए हम लोग सिटी की तरफ गए। और फिर उसके बाद मतलब हम लोग काफ़ी पहले ही लेट हो चुके थे। तो फिर हमने किरण वगैरह को भी पिक करना था। तो हमें तकरीबन 1-2 घंटा मुझे था कि लग जाएगा। और ऐसा ही हुआ कि हम लोगों ने पहले किरण को पिक किया, फिर उसके बाद मैंने ईमान की कुछ मेडिसिन लेनी थी, हम फार्मेसी पे रुक गए। यहाँ से मैं लेने लगी हूँ ईमान की मेडिसिन और उधर से आ रही हैं किरण और आयशा, उनको साथ लेके जाना है। दे आर आल्सो इनवाइटेड और हम इकट्ठे जाएंगे। अभी उनको कॉल की है तो वो आ रही हैं इधर ही कहीं से। सही है तुम्हारे लिए, ये ठीक है। मतलब इतनी अच्छी दोस्त अल्लाह सबको दे। मेरे लिए चाय लेकर आई हैं। Hello, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम ये लीजिए आपकी चाय। वो देखो कितना बड़ा कप के चाय का। मैं कहती हूँ जनती हो गई हो तुम ये चाय ला के मेरे लिए। किरण ने बैठे में फरमाइश की। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। उसने कहा था ये गुड। आ जाओ कुड़ियो आ जाओ, कितनी देर हो गई है इनको। इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। आपका यार तो किरण गई हुई है वैसे। किरण गई मेरे हुई है। यार की, चल ठीक है। नहीं मेरे भी दोस्त हैं एक्चुअली, बहुत अरसे से हम इकट्ठे ही हैं। हाँ म्यूचुअल फ्रेंड है ये बात, ये एक्चुअली। ये लोग यहाँ से गिफ्ट लेने चली गई हैं। मतलब पहले ये काम करके रखते हैं, हम लोग यहाँ पे लटके हुए हैं, खड़े हुए हैं और ये गिफ्ट ले रही हैं। आ जाओ लड़कियों, आ भी जाओ लड़कियों, जल्दी मिनट मारो। हम मुआफिक की वजह से ना 500 बार घूम घूम के आ चुके हैं। बस आगे ओके। द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ द सिटी कि यहाँ के मुवाफिक वाले वाकफ वाले बहुत वाकई मुवाकिफ वाले ना यहाँ टिकने नहीं देते। सारी रेजिडेंट पार्किंग है और आपने ना घूमते रहना है। यहाँ पे हमें अंकल एक मिले वाकिफ वाले, हम वहाँ से गए घूम घुमा के फिर यहाँ आ गए, मतलब फिर यहाँ आ गए। यही करते रहो जब तक कोई आता नहीं है। तो हम उन मैडम्स का वेट कर रहे हैं और वो जब निकलेंगी फिर हम निकलेंगे। और ये टाइम हो चला है 9:50 हो चुके हैं। हम घर से निकले हुए हैं 8:30 बजे के और अभी तक हम शारजा क्या, हम तो अबू धाबी नहीं टापे कहीं। 2 घंटे के ट्रैवल के बाद हम लोग पहुंच गए और हम लोगों ने गिफ्ट वहाँ पे जाके खोले। और एज़ यूजुअल किरण ने कभी भी जो है ना से जब भी शॉपिंग करती है ना, वो बड़े कपड़े लेने की उसको आदत है जो 3-4 साल के बाद बच्चे के काम आते हैं। तो इसने यहाँ पे भी ऐसे ही किया था। मैंने तुम्हें बात बताया था, कभी ज़िंदगी में ये बच्चियाँ ना कपड़े नाप के नहीं लेकर आई। हमेशा ये बड़े कपड़े लेकर आती है, कभी भी नाप के नहीं। आप अगले 3 साल के बाद 4 साल के बाद अपने बेटे को कपड़े पहना लेना। ये मेरे बेटे के लिए कपड़े लाए थे जब लुबना यहाँ थी, ठीक है, और वो अभी तक शर्ट नहीं आ रही। अच्छा भाई ये तुम्हारी बेटी का है, सही है सारा। ये सीनरी तुमने लगानी है ना, जो ये वाली सीनरी है, इसकी वीडियो नहीं बनाई हुई है और ना सारा उथल पुथल कर दिया मेरी पैकिंग। नहीं मेरी सारी, मैंने इतनी अच्छी पैकिंग की थी, सारी चीज़ें उथल पुथल हुई पड़ी है उसमें। सारा ये जी सारे गिफ्ट हैं और ये किरण वगैरह लेकर आए हैं। वहाँ पहुँचने तक हमें तकरीबन 12:30 हो गए थे। तो हम लोगों ने सोचा अब सैरी करके सोएंगे। अब हमने क्या सोना है, तो हम लोग सारे मार रहे थे गप्पे। बच्चे हमारे थी जो तंग कर रहे थे हमें, क्योंकि वो भी नहीं सो रहे थे। सायरा के बच्चों ने भी सायरा को तंग किया हुआ था और उसके सायरा के बच्चे के अब्बा उनको संभाल के बैठे हुए हैं तो और मेरे बच्चे ऐसे ही घूम फिर रहे थे। फ़िलहाल ईमान भी नहीं सोने का, उसका भी कोई दूर दूर तक इरादा नहीं लग रहा था। सारे बच्चे मतलब अभी जाग रहे थे। तो बस हमने भी सोचा कि चलो जाग रहे हैं तो जागते रहे और फिर हम सैरी करके ना फिर इकट्ठा ही सो जाएंगे। और मतलब तब तक हम लोगों ने गप्पे मारी, सारे इकट्ठे बैठे हुए थे। और ये सायरा ऐसे बैठी हुई थी जैसे कि पता नहीं इसने कितना ही मेहनत की है और कितनी थकी हुई है। आराम से बैठी हुई थी एक कोने में, थकी भी ऐसे बैठे थे, पता नहीं सारा इसने गड्डी चलाई पूरे रास्ते में और इसी ने सारे काम किए हैं। तुम इतनी क्यों थकी हुई हो, थकेली? शहरी का टाइम हो चुका है, हम लोग सोए ही नहीं वैसे ना। नहीं लेकिन ये हो रहा है नाश्ता। तुम तो सोने चली गई थी, मुझे पता चला। नहीं ईमान को सुलाने गई थी। पराठे, लाहौरी चने, सायरा की दाल, रगड़ा। ये हमारे 2 ये भी लोग बैठे हैं, सैरी कर रहे हैं, फुल ऑन सैरी मोड ऑन है। ओके आ जाओ ले आओ, इधर रखो। ये आ गया जी ऑमलेट भी। हम लोग इफ्तार करके फिर हम लोग सो गए और उसके बाद हम लोग उठे तकरीबन 12 बजे। 12 बजे के बाद ज़ोहर नमाज़ अदा करने के बाद सायरा किचन में पहुंच गई जी इफ्तार बनाने के लिए। बन रही है इफ्तारी का सामान सारा, इफ्तारी इन प्रोसेस। कौरमा प्रिपरेशन, पकौड़ा प्रिपरेशन, रायता। तुम्हें लगा, मुझे नहीं। पानी इसमें से डाल के मैं करूँगी ना, इससे पहले चला गया थोड़ा सा।
ये मैक्रोनीज बॉयल होके रखी हुई हैं, आलू रखे हुए हैं, बूंदी नहीं। हम भी तैयार हो गए हैं, ये तैयार नहीं हुई अभी। ये जब तैयार होगी ना फिर मैं आपको दोबारा वीडियो में दिखाऊंगी। हमारे 2 मेहमान जो हम अबू धाबी से अपने लोड करके लेकर आए हैं ना, मैं आपको वो दिखाती हूँ। अच्छा, ये हम लोड करके लाए हैं मेहमान सऊदी अरब से नहीं, दुबई अबू धाबी से। ये देखो, इधर देखो, इनकी नींदें नहीं पूरी हुई, ये इधर मरते फिर रहे। सऊदी से आया। सऊदी से आया। ये मेरा बेटा, ये मेरा बेटा है, ये तामर हैदर है। अजानी लुक एट हियर, से हाय। हैदर, हैदर हाय। हेयर हेयर हाय। ये और ये है हमारी छोटी आयरा, ये है छोटी सायरा। या दुबई अबू धाबी से। एक हमारे पास ये लड़की है, इसका नाम ये है बुशरा, ये हमारी छोटी बहन है। ये हमारी इस बंदी के ना सारे बिगड़े हुए काम संवारती है। शक्ल ऐसे बना रही है, यह है ही ऐसी है। सारे काम चल रहे हैं। मैं सुबह से मैंने कोई ना, वैसे मैंने सहरी की थोड़ी सी वीडियो बनाई थी, फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। हम लोग 12 बजे उठे और अब हम कर रहे हैं इफ्तार की तैयारी। वैसे मैं कोई तैयारी नहीं करवा रही, मैंने कुछ भी नहीं करवाया, मेरे बच्चे ही नहीं मुझे कुछ करवाने दे रहे। मैं क्या करूँ? पहले मैं दुल्हन बन के पहले तैयार होके बैठ गई हूँ। हाइला कहती है आपका आना ही काफ़ी है। थैंक यू सायरा, थैंक यू सो मच। कितनी अच्छी बात है। That's the most precious thing. Oh, thank you. भावें बाद च मैनू कुछ और ही कवे, कैमरे दे सामने कह छड़िया, इन्ने ही काफ़ी है। So guys, we are ready. वही नहीं, I am ready for इफ्तार। अभी मैंने हिजाब भी लेना है, अभी मैं आपको और वीडियो दिखाऊंगी प्यारा सा। इफ्तार टाइम होने वाला है हम लोगों का। यहाँ पे बुफे लग चुका है, थक हार के हम लोग बैठ गए हैं। अच्छा जी, ये देखो सारे बैठे हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इफ्तार बुफे हमारा। इधर ये लो, इधर ये है पकोड़े, मेन आइटम। ये हमारे रोज़ेदारों की शक्लें, ओए होए बहुत लगा। ये बेचारी ने इफ्तारी बना के ना आधी हुई पड़ी है, रोज़ा लगा बड़ा है। ये देखो जी हमारे, ये हम बच्चों वाले, ये बच्चे संभाल लिए, सबने अपनी अपनी पोजीशन संभाली है बच्चों की। मैं परख दे। मेरा भी रोजा है। नहीं, आपका रोजा है? ओहो, मुझे तो पता है। अच्छा जी, इधर देखो सबके 12-13 बजे हुए हैं। बड़ी सारी। हाँ जी, टिश्यू। चलो, ये हमने अपना सामान लोड कर लिया है। हेलो सामान। ये कौन? ये कौन है? मैंने कहा हमने सामान लोड कर लिया अबू धाबी वाला। सॉरी। अच्छा सायरा, थैंक यू सो मच। फिर हंस लो तुम यार, ये हंसी ना तुम्हारे दांत मैंने वैसे तोड़ देने, जो बाहर निकलते हैं वो मैंने तोड़ देने। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज कर दो। अल्लाह हाफिज। हमारे घर कब आओगे? हमारे घर कब आओगे? हाँ, कब आओगे? कल आ जाओगे? चलो ठीक है, टाइम से आना, ठीक है? तो रोबोट है कसमें, कल रिपीट करें। ओके सायरा, थैंक यू यार। Thank you so much for coming. Please be seated. एयर होस्टेस है। I'm going to miss you. And come soon. And bring ये किसने याद कराया सबक तुम्हें? and bring something to eat. सायरा को अल्लाह हाफिज़ कह के हम लोग निकले। हम लोगों का प्लान था कि शारजा एक्सपो सेंटर का एक बार विज़िट कर लेते हैं, क्योंकि इतनी दूर से दोबारा जाना पॉसिबल नहीं होगा। तो हम लोगों ने सुना था कि बड़ी सस्ती चीज़ें हैं और बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, तो हमने कहा चलो एक बार जाके देख लेते हैं कैसी चीज़ें हैं कैसी नहीं। तो हम लोग चले गए शारजा एक्सपो सेंटर। हम लोग आए हैं शारजा एक्सपो सेंटर। काफ़ी हम लोगों ने टिकटॉक पर वीडियोस देखी और उसके अलावा कि यहाँ पे ऑफर्स लगी हुई हैं काफ़ी सारी, तो हम लोग आए हैं यहाँ पे एक्सपो सेंटर में एक्सप्लोर करने, सस्ती चीज़ें देखने। सस्ती चीज़ें मिलती या नहीं मिलती दिखाते हैं आपको सारा। ये लास्ट टाइम आए थे, इन लोगों ने इंस्पायर किया कि यहाँ पे सस्ती मिलती हैं। यहाँ पे शारजा एक्सपो सेंटर की जो टिकट है एंट्री की वो 5 दिरहम है, और हम लोग 4 लोग थे। हम लोगों ने पहले यहाँ पे टिकटें खरीदी। वो
5 दिरहम है। 5 दिरहम एंट्री। ये है जी एंट्री फीस इनकी 5 दिरहम और ये हमारी टिकट्स। हम 4 लोग हैं, 4। ये कमीनी है ना, ये क्या करती है, ये मार्केट्स में घुस जाती है, चीज़ें खा के रैपर वहीं फेंक देती है भूखी, और यहाँ पे भी फ्री में घुसना चाह रही थी। किरण को इसकी इस आदत की वजह से ना किसी दिन बहुत बड़ा मार पड़ने वाली है, या तो इसको कोई रोक लेगा और इसके बाद इसकी बेइज्जती हो जाएगी। इसकी आदत काफ़ी अर्से पहले की है, जब से हमारी शादी भी नहीं हुई थी। ये ऐसे करती थी, मॉल में घुस जाती थी, मतलब मार्केट सुपर मार्केट्स में पे चीज़ें खा के रैपर वहीं रख देती थी, स्कैन नहीं करवाना। खैर ये चोरी नहीं, वैसे एक फ़न के तौर पे करती थी। और यहाँ पे ये फ्री में जूस ट्राई कर रही हैं, दोनों के दोनों फ्री का माल, और ये कहीं जाने दे, ये तो हो नहीं सकता। तो मुझे कहती तुम भी ट्राई करो, तो मैंने भी ट्राई कर लिया, फ्री का था। तो इसके पास कोई ब्लूबेरी और कोई बेरी का जूस था, बड़ा मज़े का था, ठंडा काफ़ी था। तो बात बताती चलूँ आपको इस मार्केट के बारे में। मार्केट ऐसा है कि आपको हर चीज़ एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, एक एक दुकान में घुस के हर चीज़ ढूंढनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे वहाँ पे जहाँ पे 5, 10 और 20 दिरहम वाले सामान हैं, काफ़ी ज़्यादा ये तो बहुत महंगे थे। ये वाला जो एरिया है इसमें तो काफ़ी एक्सपेंसिव थी चीज़ें। और जो मैं जिसके लिए आई थी, फर्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आई थी बेबी शॉप वाली बच्चों की चीज़ों के लिए, लेकिन वहाँ पे 5, 10, 20 लिखा हुआ था, बट अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं थी जो 5, 10 की थी। 5, 10 वाली चीज़ें ऐसे लग रही थी जैसे लंडे की चीज़ें हों। तो बड़े लोगों ना ढूंढ के, जैसे लंडे के माल में से आप ढूंढ के जो अच्छी चीज़ें निकाल रहे होते हैं ना, सेम वैसे ही वहाँ पे लोग ऐसे ही कर रहे थे। तो बाकी रही बात, मुझे तो वहाँ पे कुछ भी पसंद नहीं आया। जो चीज़ें अच्छी थी उनकी प्राइस वही 40-45 थी, जो कि नॉर्मल एक बेबी शॉप में मिल जाती हैं। तो मैं तो जाना वेस्टेज हो गया, और ईमान की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो हम लोगों ने यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं गुजारा। हम लोगों ने बस थोड़ी सी चीज़ें देखी, और मैंने एक अपना ड्रेस लिया ब्लू कलर में, मुझे पसंद आ गया था और थोड़ा अच्छा भी था, मुनासिब रेट था, तो मैंने ड्रेस ख़रीद लिया था। तो ये जो सारी मैं आपको चीज़ें दिखा रही हूँ, इनकी शॉप की इनकी कॉस्ट उतनी ही है जो एक नॉर्मल शॉप में होती है। बस ये बात है जी, एक्सपो है तो ये है, आप जाएँ चीज़ें खरीदें। तो ऐसा कुछ भी मुझे कुछ भी तरह से नहीं मिला, कुछ भी प्राइस नहीं थी। तो मैंने खुद से वाली शॉप पर गई, खुद से वाली शॉप का मैंने उससे प्राइस पूछी, तो ही टोल्ड मी से 40 दिरहम फॉर 1 और 3 आपको 100 के मिलेंगे। खैर बात वही होगी कि इतने महंगे हैं तो नॉर्मल भी इतने मिल ही जाते हैं। हाँ, जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो मुझे ये लगी कि यहाँ पे ये 2 दिरहम में काफ़ी सामान था। यानी कि अगर आपने कोई सामान घर का ख़रीदना है तो आप इस मार्केट से ख़रीदे। 2 दिरहम में जो कहते हैं ना वर्थ बाइंग, यहाँ पे चीज़ें हैं, किचन के आइटम्स हैं, बाकी हैं, पोनियाँ हैं, कैचर हैं, मेकअप का सामान है, और काफ़ी आइटम यानी कि 2 दिरहम में आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और मैंने यहाँ पर एक कद्दूकश ख़रीदा था, चॉपर, और छोटी छोटी जो 2-4 चीज़ें ख़रीदी थी। बात वही है कि एक्सप्लोर करने वाली बात थी, टाइम स्पेंड करने वाली बात थी, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें थी 2 दिरहम में, जो आप यहाँ से सबसे अच्छी चीज़ ये ख़रीद सकते हैं। बाकी जो मुझे इतनी ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लगी, खुद से भी महंगे थे, ड्रेसेस भी महंगे थे, और मैंने वैसे ड्रेस अपने लिए ख़रीदा था यहाँ से ब्लू कलर का। ड्रेस की प्राइस आई थिंक 100 दिरहम थी, और अच्छा था ड्रेस, लॉन का ड्रेस था, कॉटन का, लॉन कॉटन मिक्स था। तो मुझे बस यही, मुझे कलर मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वाला ड्रेस तुम ख़रीद लो। तो मैंने अपने लिए एक ड्रेस ख़रीद लिया ईद का, और मैंने वैसे पहले इसके अलावा भी मैंने 2 ड्रेस पहले ही ख़रीद के रखे हुए हैं। तो मुझे बस ये अच्छा लगा अब तक में जितनी भी शॉपिंग मैंने की थी। बाकी कोई मुझे ख़ास इतनी ज़्यादा यहाँ पे मज़ा नहीं आया शॉपिंग का। और ये सारे डिफरेंट प्राइसेस लगे हुए हैं जी। अगर आप लोगों ने एक्सपो सेंटर जाना है तो आप वहाँ से ज़रूर अपने किचन के आइटम ज़रूर खरीदें, जो कि वर्थ बाइंग है। फॉर 2 दिरहम में आपको किचन की काफ़ी अच्छी आइटम मिल जाती हैं, लाइक डेकोर की चीज़ें, और किचन आइटम के चम्मच वगैरह अच्छी क्वालिटी के हैं, ग्लास कप वगैरह सब कुछ अच्छी क्वालिटी का वहाँ पे पड़ा है 2 दिरहम में, जो कि वर्थ बाइंग है। बाकी आइटम जो आप कह सकते हैं कपड़े वगैरह, ये सब कुछ बेबी शॉप, तो ये आपको अपनी इनकी नॉर्मल शॉप से भी उतनी कॉस्ट में मिल जाती हैं। तो जी बस मैं, हाँ, यहाँ पे हम लोग वहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सके थे, हम लोग वापस आ गए थे, ईमान की तबीयत नहीं ठीक थी। तो बस जी ये था मेरा व्लॉग, जिसमें मैंने ये सैर इफ्तार की वीडियो और बाकी थोड़ी शॉपिंग की वीडियो थी, ताकि मैं आपसे शेयर कर सकूँ हमारा एक्सपीरियंस कैसा रहा एक्सपो का, और बाकी अपनी फ्रेंड की तरफ इफ्तार का। तो इंशाल्लाह जल्द मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।